हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है पीओ गाइड पार्ट 1 से क्लॉज 11 दैट इज फ्रैंकिंग मशीन। आज हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को पहले आप जाके देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने 10 पॉइंट तक किया था, आज हम लोग 11 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो 11 पॉइंट क्या बोल रहा है? फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस एंड रेगुलेशंस। पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस। सो देखो टोटल 3 तरीके का लाइसेंस होता है। पहला होता है इंडिविजुअल, दे आर इशूड बाय द हेड ऑफ द डिवीजन और इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा होता है कॉमर्शियल लाइसेंस, दे आर ऑल्सो इशूड बाय द हेड ऑफ द डिवीजन और इसके लिए भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। और तीसरा होता है डिपार्टमेंटल लाइसेंस, दे आर इशूड बाय द पीएमजी एंड इसके लिए आपको काउंटर पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, द फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इज इशूड बाय द हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन एसपी और एसएसपी हु रिजर्व्स द राइट टू रिफ्यूज और कैंसिल द लाइसेंस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसमें बताया गया है कि एक फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है वो तो हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन यानी कि एसपी या एसएसपी इशू करते हैं और उनके पास राइट होता है कि वो आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दे या आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दे और इसके लिए दे नीड नॉट टू असाइन एनी रीजन, कोई रीजन देने का भी उनका जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, विंडो डिलीवरी टिकट इज इशूड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लाइसेंसेस रिप्रेजेंटेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी हमने किया था कि विंडो डिलीवरी टिकट इशू होता है हर एक लाइसेंस के साथ, जो क्या करता है, जो एक आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से काम होता है। जो फ्रैंकिंग मशीन यूज कर रहे हैं वो खुद का या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव का आइडेंटिफिकेशन के लिए विंडो डिलीवरी टिकट काम आता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रैंकिंग मशीन मस्ट बी ऑब्टेन बाय ओनली ऑथराइज्ड फर्म अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्रैंकिंग मशीन है आपको तो सबसे पहला ऑथराइज्ड फार्म से ही लेना पड़ेगा और दूसरा बताया गया कि ये जो ऑथराइज्ड फार्म है इनको कौन अप्रूव करता है? दे आर अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर यूज द फ्रैंकिंग मशीन मस्ट बी इंस्पेक्टेड बाय द पोस्ट ऑफिस। देखो अब आपको क्या, जो ऑथराइज्ड फार्म है उसने आपको क्या दे दिया, फ्रैंकिंग मशीन दे दिया, लेकिन यूज करने से पहले क्या होगा? दे आर इंस्पेक्टेड बाय द पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस उसको इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद आप उसे यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द डायरेक्टर जनरल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज और रिपेयर रिक्वायर्ड फॉर द मशीन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डीजी होते हैं वो तो ऑथराइज्ड फर्म को अप्रूव करते हैं लेकिन दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग एंड डैमेज। मतलब अगर कोई फ्रैंकिंग मशीन के साथ आपका डैमेज हो जाए या आपको रिपेयर करना हो उसके लिए डीजी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। ठीक है, Maintenance and repairs of the machine are responsibility of the licensee and must be arranged by the supplier। जो आपका रिपेयर का या मेंटेनेंस का वगैरह वगैरह रहेगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? लाइसेंसी का खुद का होगा और उसका अरेंजमेंट कौन करेगा? जो सप्लायर है वो करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द मशीन इज सील्ड बाय द सप्लायर बिफोर डिलीवरी एंड पोस्ट ऑफिस अफिक्स ए लीड सील एट द बॉटम। जो सप्लायर है वो डिलीवरी से पहले उस मशीन को सील कर देता है और पोस्ट ऑफिस वहां पे नीचे एक लीड सील लगा देता है। ठीक है, द लाइसेंसी मस्ट नॉट टैम्पर और ब्रेक द सील इन एनी वे। लाइसेंसी को ये सील नहीं ब्रेक करना चाहिए, कोई भी मतलब कोई भी वे में ये सील ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं टैम्पर होना चाहिए। इसके बाद है, एनी चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ द मशीन एक्सेप्ट फॉर रिपेयर्स मस्ट बी नोटिफाइड टू द हेड ऑफ द डिवीजन एंड द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने फ्रैंकिंग मशीन का लोकेशन चेंज करना हो एक्सेप्ट फॉर रिपेयर, अगर रिपेयर के लिए लेके जा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उस लोकेशन को चेंज करना चाहे, आप जहां पर फ्रैंकिंग मशीन यूज कर रहे हो उस लोकेशन को आप चेंज करना चाहो, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हेड ऑफ द डिवीजन को आपको नोटिफाई करना पड़ेगा जहां से आपने लाइसेंस लिया था और दूसरा जहां पे आप पोस्टिंग कर रहे हैं उन्हें भी नोटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द लाइसेंसी मस्ट allow the postal official to inspect the machine at any reasonable time without prior notice। अगर कोई मतलब जो लाइसेंसी है, अगर वहां पे कोई पोस्टल ऑफिशियल आए किसके लिए? मशीन इंस्पेक्ट करने के लिए, अब उसने पहले कोई नोटिस नहीं दिया था लेकिन वो रीजनेबल टाइम पे गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे अलाउ करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, फ्रैंकिंग इंप्रेशन रेगुलेशन। द टोटल वैल्यू ऑफ द फ्रैंक इंप्रेशन शुड बी रिटन इन रेडिंग। रेड कलर पे आपको लिखना पड़ेगा कि टोटल आपने कितने रुपीस का फ्रैंक किया है। दूसरा पॉइंट है, फ्रैंकिंग इंप्रेशन मस्ट बी रेड इन कलर clear and distinct or else the articles will be refused by the post office। मतलब जो फ्रैंक इंप्रेशन है उसे रेड कलर का होना चाहिए, ब्लू कलर भी हो सकता है, किसके लिए? रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन के लिए। दूसरा क्लियर होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, नहीं तो पोस्ट ऑफिस उस आर्टिकल को रिफ्यूज भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल विद फ्रैंकिंग इंप्रेशन ऑफ द प्रीवियस और फ्यूचर डेट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। पहले हमने बताया था कि कोई आर्टिकल का आपने क्या किया, उसको
पिछले डेट पे आपने प्रिंट किया हो या फ्यूचर डेट में आप उसको प्रिंट कर रहे हो तो एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है। उसी डेट पे आपको जाके प्रिंट और क्या करना पड़ेगा, मतलब उसका इंप्रेशन निकालना पड़ेगा और उसको पोस्ट भी करना पड़ेगा। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स पोस्टेड इन लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज अनपेड। पहले हमने ये पॉइंट किया था कि अगर आप फ्रैंकिंग आर्टिकल्स को अगर लेटर बॉक्स में आप डाल देंगे तो अनपेड के हिसाब से, अनपेड आर्टिकल के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा उन्हें, ठीक है, उसका पोस्टेज माना नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल्स फ्रैंक्ड बाय ए मशीन मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द स्पेसिफाइड पोस्ट ऑफिसेस ऑन द सेम डे एज द फ्रैंक इंप्रेशन। जिस डेट पे आप फ्रैंक इंप्रेशन डाल रहे हैं उसी डेट पे आप जाके क्या करना पड़ेगा, आपको उस स्पेसिफाइड पोस्ट ऑफिस में जाके उसे पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, इफ एन आर्टिकल हैज अ फ्रैंक इंप्रेशन फ्रॉम द प्रीवियस डेट इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड इफ इट वियर्स द लाइसेंस डाई इंप्रेशन ऑफ द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन। देखो अब क्या है कि उस फ्रैंक इंप्रेशन में पिछला डेट है लेकिन फिर भी उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, किस हिसाब से, फ्रैंक इंप्रेशन मतलब फ्रैंक वैल्यू जो हो पिछले डेट का हो सकता है लेकिन जो लाइसेंस डाई होता है उसका इंप्रेशन उसी डेट पे ही होना पड़ेगा, तभी आपका वो आर्टिकल एक्सेप्ट किया जाएगा। चलो इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का दैट इज हैंडलिंग एंड डिफेंस ऑफ रॉन्ग इंप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोचो आप यहाँ पे जो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे इंप्रेशन प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपने क्या यहाँ पे सोचो यहाँ पे कोई रॉन्ग इंप्रेशन प्रिंट कर दिया, उसमें शायद क्या है आपका जो वैल्यू है उसमें कोई गलती हुआ हो या किसी में कोई गलती हुआ हो, तो उसके हिसाब से आपका उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, उसका रिफंड वगैरह क्या होगा ना होगा उसको हम इस पॉइंट पे जानेंगे। तो देखो पहला पॉइंट है ईच कंसाइनमेंट ऑफ फ्रैंक आर्टिकल्स मस्ट बी अकम्पनीड बाय द विंडो डिलीवरी टिकट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लाइसेंसेस रिप्रेजेंटेटिव। हमने पहले भी किया था, आप कोई भी काम करने आए इस रिलेटेड आपको विंडो डिलीवरी टिकट साथ में लाना ही पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। दूसरा है अलाउंस फॉर द इनकरेक्ट इंप्रेशन इज परमिटेड विद अ 5% डिडक्शन फ्रॉम द फेस वैल्यू प्रोवाइडेड दैट। देखो अब जो आपका अगर 100 रुपए का आपका फेस वैल्यू है, मतलब 100 रुपए का आपने क्या किया, फ्रैंक इंप्रेशन प्रिंट किया हो, फ्रैंक वैल्यू हो आपका, तो उसमें आपका 5% का डिडक्शन होगा, मतलब आपको 95 रुपीज रिटर्न दिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? पहला है द इंप्रेशन इज क्लियर एंड लीजिएबल, इसको क्लियर होना चाहिए इंप्रेशन को। द एंटायर एनवलप और रैपर इज सरेंडर्ड, आपको पूरा का पूरा एनवलप आपको सरेंडर करना पड़ेगा जिसमें आपने रॉन्ग इंप्रेशन प्रिंट कर दिया हो। और तीसरा है द क्लेम इज सबमिटेड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट इंप्रेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जो फ्रैंक इंप्रेशन के उससे 3 महीने के अंदर ही इसको क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है। तीनों का तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट दैट इज 12 नंबर पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट इन फ्रैंकिंग मशीन। हाँ आपने सही सुना, आप फ्रैंकिंग मशीन में मतलब फ्रैंकिंग जो आर्टिकल होता है उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। पहला यहाँ पे देखो फ्रैंक इंप्रेशन रहता है, अब यहाँ पे इससे अलग आपको यहाँ पे ऐसे लेफ्ट कॉर्नर पे आप चाहो तो एडवर्टाइजमेंट या स्लोगन भी दे सकते हो। इसका क्या क्या कंडीशन है हम पहले उसको जान लेते हैं। देखो एडवर्टाइजमेंट कैन बी इन प्रिंटेड अलोंगसाइड द फ्रैंक इंप्रेशन, मस्ट बी रिलेटेड टू द लाइसेंसेस बिजनेस और प्रोफेशन। सबसे पहला आपको मतलब जो फ्रैंक इंप्रेशन है उसको उससे अलग इसको प्रिंट करना पड़ेगा, मतलब उसी एक ही जगह पे आप जो फ्रैंक इंप्रेशन है वहां पे आप इसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते। दूसरा है जो लाइसेंस है उसका जो बिजनेस है या उसका जो प्रोफेशन है उसी रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट या स्लोगन देना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ आप नहीं कर सकते, आपके बिजनेस के रिलेटेड या प्रोफेशन के रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट ही देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द लाइसेंस नंबर, डेट स्टैम्प एंड पोस्टमार्क। आप उस जगह पे प्रिंट नहीं करेंगे जहां पे आपका लाइसेंस नंबर वगैरह वगैरह हो। उसके बाद पॉइंट है इट इज कन्फाइंड टू द लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द एनवलप और द कार्ड। मैंने पहले ही बताया कि आपको कहां पे इसको प्रिंट करना है, ऐसे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, ठीक है, वहां पे आपका एडवर्टाइजमेंट या स्लोगन आएगा। उसके बाद वाला पॉइंट है द कॉस्ट ऑफ द कटिंग ऑफ द डायस इज मेड बाय द लाइसेंसी। जो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है या स्लोगन है उसके लिए आपको जो डाई कट करना पड़ेगा उसका पैसा कौन देगा, लाइसेंसी खुद देगा। द लाइसेंसी कैन गेट अप्रूवल फ्रॉम द हेड ऑफ द डिवीजन फॉर एज मेनी स्लोगन्स एंड एडवर्टाइजमेंट एज डिजायर्ड। अब अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से बहुत सारे स्लोगन्स, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आप चाहे तो हेड ऑफ द डिवीजन से अप्रूव करा सकते हो, ठीक है, कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? However, only one slogan और एडवर्टाइजमेंट इज अलाउड पर आर्टिकल। लेकिन आप इनमें से सिर्फ एक ही स्लोगन या एडवर्टाइजमेंट आप एक आर्टिकल में क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। सब कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही करना पड़ेगा। एक से ज्यादा आप एडवर्टाइजमेंट या स्लोगन एक आर्टिकल में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का वंस ए स्लोगन और एडवर्टाइजमेंट इज अप्रूव्ड नो चेंजेस कैन बी मेड विदाउट प्रायर कंसेंट फ्रॉम द डिविजनल हेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपने क्या किया, अब आपने एक स्लोगन या एडवर्टाइजमेंट आपने अप्रूव करा लिया, अब उसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हो, इसके लिए भी आपको हेड ऑफ द डिवीजन से क्या होगा, कंसेंट लेना पड़ेगा, तभी आप उसे चेंज करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो है इफ एनी लाइसेंसी कंडीशन इज violated the license will be
इमीडिएटली कैंसल्ड बाय द हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन। अब देखो आपने एडवर्टाइजमेंट या किसी जगह पे आपने कोई क्या किया, आपने कोई वायलेशन किया, जो आपका रूल्स रेगुलेशन हम लोग का पोस्ट ऑफिस देता है उसमें कोई वायलेशन हुआ है तो उसमें क्या होगा, आपका लाइसेंस इमीडिएटली हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन कैंसिल कर सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 30 नंबर पॉइंट, लाइसेंसिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफिस। गवर्नमेंट ऑफिस के लाइसेंस के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। पहला तो इशूड बाय द पीएमजी, जैसे कमर्शियल और इंडिविजुअल लाइसेंस कौन कराता है, उसको हेड ऑफ द डिवीजन अप्रूव करते हैं, लाइसेंस उसका देते हैं, बाकी सब क्या होता है हेड ऑफ द डिवीजन के साथ उसका काम होता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए क्या होगा, वो डायरेक्टली पीएमजी के साथ ऑपरेट होगा, उन्हें पीएमजी ही इशू करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अलाउड ओनली वेयर मशीन रिपेयर सेंटर्स आर अवेलेबल। हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहां पे सी मशीन रिपेयर सेंटर अवेलेबल हो वहीं पे सिर्फ आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए लाइसेंस ले सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट है यूज्ड ओनली फॉर ऑफिशियल मेल, आप सिर्फ ऑफिशियल मेल ही इससे कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। पीएमजी हैज अथॉरिटी टू रिफ्यूज और कैंसिल द लाइसेंस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, जैसे हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन के पास पावर रहता है लाइसेंस का जो एप्लीकेशन है उसको रिफ्यूज करने का या कैंसिल करने का, ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए पीएमजी के पास वो अथॉरिटी रहता है कि आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दे या कैंसिल कर दे विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मशीन्स आर सप्लाइड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, the licensing authority shall specify in license 2 offices out of 2 specified offices a head post office LSG और above must be specified for posting। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे भी आप 2 स्पेसिफाइड ऑफिस आपको दिया जाएगा, लेकिन उसमें से एक हेड पोस्ट ऑफिस होगा LSG और उसके अभाव लेवल का। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का लाइसेंस मस्ट बी इंक्लूड सर्विस मार्किंग फॉर ऑफिशियल यूज। ऑफिशियल यूज के लिए आपको सर्विस वाला मार्क यूज करना पड़ेगा, यानी कि आर्टिकल के ऊपर सर्विस वर्ड लिखा होना चाहिए, तभी वो ऑफिशियल आर्टिकल के हिसाब से ट्रीट होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट चेंज इन फ्रैंकिंग मशीन लोकेशंस विल बी नोटिफाइड टू द पीएमजी एंड ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। यहाँ पे आपको पीएमजी से आपने लाइसेंस लिया इसलिए आपको पीएमजी या ऑफिस ऑफ पोस्टिंग पे रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर आपने फ्रैंकिंग मशीन का लोकेशन चेंज करना हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लाइसेंसिंग अथॉरिटी विल बी इशूड द विंडो डिलीवरी टिकट टू द लाइसेंस अलोंगसाइड विद द लाइसेंस। यहाँ पे भी वही बताया गया है कि आपको एक विंडो डिलीवरी टिकट भी दिया जाएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके लाइसेंस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन। क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, 2 रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। पहला होता है फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर्ड और फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रजिस्टर्ड में आपका बाकी सब डिटेल्स वगैरह सब कुछ रहता है, रिकॉर्ड बुक में आपने क्या कितना आर्टिकल पोस्ट किया, कितना आर्टिकल ये सब वगैरह वगैरह किया, ये सब का रिकॉर्ड आपका रिकॉर्ड बुक में रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया गया कि द गैजेटेड ऑफिस ऑफ द डिस्पैच सेक्शन चेक्स द रजिस्टर्ड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी वीक टू इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस। आपका जो जिस ऑफिस में आप क्या कर रहे हो, जो आप पोस्टिंग कर रहे हो, वहां का जो ऑफिसर मतलब गैजेटेड ऑफिसर रहेगा वो क्या करेगा, हर वीक आपका रजिस्टर को चेक करेगा प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है देखने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द ऑफिसर इशू से सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द मीटर रीडिंग ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ। एवरी वीक तो चेक होता ही है, उसके साथ आपका लास्ट वर्किंग डे में, मंथ के लास्ट वर्किंग डे में आपका जो मीटर रीडिंग रहेगा उस हिसाब से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एनुअल रेंटल एंड रिचार्ज फीस मस्ट बी पेड इन एडवांस। आपको एडवांस में ही एनुअल रेंटल और जो रिचार्ज वगैरह होगा उसको एडवांस में आपको पे करना पड़ेगा। इसी के साथ हम लोग का पोस्टल इनसाइट का फ्रैंकिंग मशीन पार्ट 2 वाला वीडियो पे खत्म होता है। पार्ट 3 के लिए आपको हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको पार्ट 3 फाइनल पार्ट फॉर फ्रैंकिंग मशीन मिलेगा, क्योंकि हमने सिर्फ पेड सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स के लिए ही ये पार्ट 3 का वीडियो अवेलेबल रखा है। इसलिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से हमारे कोर्स के साथ जुड़ जाइए। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर जुड़ सकते हो, वहां पे भी आपको डिटेल्स मिलेगा, या तो हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। कोर्स प्राइस अभी भी 299 ही है, लेकिन बहुत जल्दी ये भी इंक्रीज होने वाला है, इसलिए लेट ना कीजिए, जल्दी ज्वाइन कीजिए हमारे कोर्स के साथ और हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी करके रखिए। मिलते हैं जल्दी दोबारा नए वीडियो के साथ।